हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो टॉरस वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूं। हाफ एंड जून यानी कि 16 जून एंड 30 ऑफ जून तक का आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉट नोट आपका वृषभ साइन में है तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप है, सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग मैं करती हूँ, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी, क्या है, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। फिर ओवरऑल आप लोगों का ये 15 डेज का ओवरऑल कनेक्शन क्या है, क्या चेंज होगा। ओके, सो यूनिवर्स बताए मेरे टॉरस साइन के लिए एंड ऑफ जून में क्या कुछ उनको देखने को मिलेगा उनके इस लव रिलेशनशिप में। ओके, 3 more time. Two more time. One more time. अगर कार्ड खुद से आए हैं तो मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। तो गाइज ये एनर्जी है आपके पर्सन की। सबसे पहले ये कार्ड्स फ्लिप हुआ था, ये फिर ये। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी, ये मैंने आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाले हुए हैं। ओके, फ्लिप हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके पर्सन की एनर्जी पहले मैं चेक करूँगी। तो गाइज हो सकता है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका साइन हो सकता है कि वो एयर साइन के हों, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस। ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है, ठीक है। एंड जो मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है, लियो हो सकते हैं, फायर साइन के, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पे गाइज हालांकि कोई साइन है नहीं, बट मुझे स्कॉर्पियन की भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। ओके, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं एंड स्कॉर्पियन, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अर्थ साइन के में तो कैप्रिकॉर्न मुझे स्ट्रांगली आ रहा है। कुछ 5% हो सकता है कि यहाँ पे टॉरस साइन के भी हों। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ आपके पर्सन के दिमाग में भी इस टाइम पे क्या चल रहा है, उनके हार्ट बेस में क्या चल रहा है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं मेंटली। और जैसा कि देख रहे हैं गाइस मैसेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर स्टक हैं आपके पर्सन और ये स्टकनेस हो सकता है आपने उनको दिया है आई डोंट नो, बट मुझे ये मैसेज मिला। वो स्टक हैं, हो सकता है कि आपने ये स्टकनेस उन्हें आपने दिया है, आपके ज़रिए वो इस कंडीशन में है, ऐसे पेन में है। और ऐसा पेन उनको इसलिए मिला है क्योंकि वो काफ़ी शायद आपको पहले उन्होंने ये पेन दिया था, इस तरीके की तकलीफ़ उन्होंने आपको दिया था, फिर आप आ गए अपने फॉर्म में। ओके, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने फॉर्म में आए और फिर आप इनको इस कंडीशन में आपने डाला हुआ है। रीज़न क्या रहा है हो सकता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद 30% लोग ऐसे हैं जो जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपको काफ़ी टाइम हो गया अपने इन पर्सन से मिले हुए। जस्ट सेकेंड गाइस, आपको काफ़ी टाइम हो गया अपने इन पर्सन से मिले हुए हो। ओके, आई थिंक कैमरा कुछ ब्लर है क्या गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, जस्ट सेकेंड, यस, ओके। सो तो हो सकता है कि कुछ लोगों का 30 to 40% लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों का ये रिलेशनशिप जो है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और ये भी हो सकता है गाइस कि कुछ ऐसे पर्सन जो कि एयर साइन के हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और वो आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, या फिर आपके ये पर्सन भी हो सकते हैं बट इसी साइन के हो सकता है कि आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं मैसेज। तो बात की जाए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले तो आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है। बहुत ही आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ही मतलब कि जो एक लव होता है ना, एक केयरिंग होती है, वो सारी चीज़ें आप दोनों लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे लग रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन मेडिकल फील्ड से हों या फिर आई डोंट नो डेंटिस्ट, मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दिया डेंटिस्ट।
उनको एनिमल्स से बहुत लव होगा, काफ़ी ज़्यादा आस्थावान होंगे, धर्म वगैरह में बहुत ट्रस्ट रखते होंगे, बिलीव करते होंगे, पूजा करना, पाठ करना एंड चैरिटीज़ वगैरह करना, ये सारी चीज़ें शायद इनको पसंद हैं। एनिमल से इन्हें बहुत लगाव है। एनिमल्स में हो सकता है डॉग एंड कैट, एंड हो सकता है इन्होंने अपने घर में दीवारों पे पिक्चर्स बड़े बड़े लगा रखे होंगे एनिमल्स के, लॉयन के हो सकता है। एंड कलर की अगर बात की जाए तो इनको रेड, येलो एंड यस, ये 2 कलर काफ़ी इनको पसंद होंगे, है ना। और गाइस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि ये थोड़े से रिच फैमिली से हैं। इनको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा ना अपने पैसों पे शायद गुमान भी होगा। गुमान वर्ड मुझे आया, मैंने कभी भी अपनी रीडिंग में ये वर्ड बोले नहीं हैं, नहीं बोलती, मुझे आते ही नहीं हैं, बट यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला, ये वर्ड ही मेरे माइंड में आ गया अचानक से। इनको अपने इस रुतबे पे, शायद अपने पैसे पे इनको थोड़ा सा गुमान होगा, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा या फिर घमंड, राइट। तो ये चीज़ें इनके अंदर हैं और शायद इस वजह से हो सकता है ये बार बार आपको शायद बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर का ये इनका होगा। और हो सकता है गाइज़ आप लोगों की जब मीटिंग हुई होगी तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा होगा, बट धीरे 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 शायद ये आपके उस फीलिंग को, जो आपके अंदर इनको लेके वो फीलिंग है ना, जो एक बहुत ही अट्रैक्शन वाला, और वो भी बिना अनकंडीशनल लव, बिना मतलब कि किसी भी वैसा नहीं, लेकिन इनको शायद वो चीज़ें नहीं समझ में आती थी। जब तक आप इनको वो चीज़ें देते गए देते गए देते गए, इनका काम था रिसीव करना, रिसीव करना, रिसीव करना, ठीक है। बट उसके बाद जब आपको रियलाइज़ हुआ ना कि चीज़ें क्या हो रही हैं, उसके बाद जब आपने सारी चीज़ें बंद की, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 40 to 60% ऐसे लोग मुझे लग रहे हैं कि जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों की हो सकता है 8 डेज़ हुए होंगे, एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 वीक हुए होंगे। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को नंबर बताना चाहूँगी गाइस कि हो सकता है कि जब आप लोगों का इनके साथ सेपरेशन हुआ होगा या फिर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई होगी, तो शायद आप लोगों को शायद 8 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर 555, ओके, 555, 88 और 3, ये नंबर आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और शायद आपके लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मीटिंग के लिए ये पर्सन आपको बोल रहे थे, आपसे मीटिंग करने के लिए, और ये इसलिए बोल रहे थे कि जब आपने इनसे सारी चीज़ें ख़त्म की हैं, शायद आपने इनका ये रवैया देख के, इनका बार बार आपको हर्ट करना, आपकी बातों को नहीं समझना, और शायद इस तरीके से जब आपने इनको बोला कि भाई देखो बहुत हो चुका, और अब अगर आपको स्टेबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप में रहना है तो रहो, नहीं तो आप जाओ। और जब आपने ये ऐसा कह के, जब आप बिल्कुल बिल्कुल क्लीन तरीके से, बिल्कुल अच्छे से आपने इनको बोला, एकदम अच्छे से बोला है, ओके, और आप बिल्कुल बैक हो गए हैं, आप मूव ऑन हो गए, और उस टाइम पे इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल बदल गई, ये तो बिल्कुल बदल गया। और अब इस वजह से इनकी ये कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा हर्टेड है, और शायद इनको ये रियलाइज़ हो चुका है इस रिलेशनशिप का कि इन्होंने शायद अभी ये स्टार्ट हुआ है, हो सकता है 8 डेज़ हुए होंगे या फिर 8 आवर्स भी हुए होंगे कि इनको ये फील होना शुरू हुआ है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपको नहीं समझा, और ये अभी ना ये बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं, और भी ये पेन में जाने वाले हैं। तो ये मुझे आपके पर्सन के साइड से एनर्जी दिख रही है। मुझे जो भी मैसेजेस मिले मैंने आपको दिए। अंडर डेक कार्ड आप देख लीजिए, 4 ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं मैरिज को लेके एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेके बातें हुई हैं, और मैंने वही बोली, और देखिए वहाँ पे वही चीज़ों से ये अंडर डेक कार्ड आया हुआ है, आप देख रहे हैं। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, क्या किया इन्होंने आपके साथ, तो मैंने तो आपको बता दिया। अब आपके लिए भी मैं देख लेती हूँ, जो हमारे टॉरस साइन ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए देख लेते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर गाइस कार्ड आया हुआ है आपके लिए, दी एम्परर, ओके, एंड और हम देख लेते हैं
Taurus sign for end of June. Taurus sign for end of June. Okay. ओके गाइस, कार्ड खुद से आ गए हैं। सो अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने स्ट्रांगली आपको बताया था गाइस पहले ही इन तीनों कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपके जिन भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके पास हो सकता है कि एक बिजनेसमैन हो, उनका शायद बिजनेस बैकग्राउंड जो हो, उनका जो ये सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छा हो, और जिसकी वजह से उनको है ईगो, उनको है थोड़ा सा सेल्फ इश्यूज़ भी है, और उनको ट्रस्ट इश्यू भी है, और उनको कुछ है यहाँ पे। ये चीज़ें मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। करियर से लेके आप शायद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने करियर के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 30% लोग हो सकता है अपने इन पर्सन के साथ आपने जो ब्रेकअप किया है, जो इनको छोड़ा है, 30% लोगों का मुझे यहाँ पे करियर लग रहा है, एंड 50% लोगों का मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप जब इनके साथ ये काम आप कर रहे थे, इनको इस सिचुएशन में जब आप छोड़ रहे थे, तो आपको भी पता था कि आप उनको पेन दे रहे हो, लेकिन आप भी कहीं ऐसा नहीं है कि आप बहुत आराम से हो, आप भी पेन में हो, क्योंकि आप इनसे इतना लव करते हो ना। ये कितनी भी गलती करते, कुछ भी करते, आप हमेशा इनको गिविंग मोड में ही रहते हो, आप इनको देना ही चाहते हो, लेना आपने नहीं सीखा। ओके, आपने इनको सबक सिखाने के लिए ये चीज़ें की हैं, और बहुत सही किया हुआ है आपने, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आप बहुत पेन में हैं, क्योंकि वो दर्द में है, आप उस सॉरी गाइस, आप उस फीलिंग से पेन में हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे 20% लोगों का गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप अपने घर में बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े, मैं पता नहीं क्यों कह रही हूँ, शायद अपने घर में सबसे बड़े हैं आप। अगर लड़का है तो हो सकता है अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, लड़की हैं तो अपने सिस्टर में सबसे बड़ी हैं, और शायद हो सकता है आपके ऊपर अपनी फैमिली की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के होते हुए हो सकता है कि आप अपने लव को, हो सकता है जिसे हम कहते हैं ना कुर्बान करना, हो सकता है कुछ आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हो, और आपकी तरफ से ये कंडीशन फॉलो की गई है जो मैंने यहाँ पे मैसेज बताया। आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे अभी लगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। दोनों पेन के कार्ड्स हैं। आप दोनों लोग अभी इस टाइम पे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। और कहीं ना कहीं गाइज, आपने अगर अपने इन पर्सन को, 40% लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आपने अगर अपने इन पर्सन को ये इस कंडीशन में डाला हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर पे फुल लगे हुए हैं। आप अपने करियर पे इस टाइम पे पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट लगाए हुए हैं, अपनी ब्यूटी पे कॉन्सेंट्रेट लगाए हुए हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आपको पूरा यकीन है टॉरस वृषभ साइन, आपको पूरा यकीन है कि आपके लिए ये एक जो न्यू जर्नी है ना, ये जिसका आप जिस सपने को पाने के लिए आप इतना बड़ा त्याग जो कर रहे हो ना, आपको पूरा यकीन है खुद के ऊपर और अपने यूनिवर्स पे और इस हार्ड वर्क पे, आपको पूरा यकीन है कि आपको गुड करियर भी मिलेगा। सॉरी गाइस फॉर नॉइज़, आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा बारिश का माहौल है, आंधी वगैरह का, तो इसलिए वो कुछ डिसबैलेंस सी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये यकीन है कि आपका रिलेशनशिप भी एक दिन इस तरीके से आएगा कि आप ऐसे फील करोगे, और आपको ये भी यकीन है कि आपका करियर भी इस तरीके से खिलेगा कि सबको पता चलेगा कि हाँ आप हो क्या। आपको पूरा यकीन है, इतना तो ट्रस्ट है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब एक दर्द आता है और हम जब उस चीज़ से कुछ सीखते हैं, और जब उस चीज़ को सीखने के बाद जब हम बाहर आते हैं ना, तो हमारी ऐसी एनर्जी होती है। तो मदर यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि आप ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, अपने ड्रीम को, अपने सपनों को तोड़ो मत, उसको बना के रखो। आपके साथ न्याय होगा, आपकी सारी विश पूरी होगी, जो भी आप चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन यहाँ पे कुछ अभी सिचुएशन मुझे जो लग रही है, इस 15 डेज़ में जो भी गाइज मैं ये बता रही हूँ आपको, एंड ऑफ जून, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको काफ़ी दूर से कहीं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर से कहीं आपको
आपको कोई जॉब का ऑफ़र आ सकता है, इंटरव्यू के लिए ऑफ़र आ सकता है, और ये चीज़ें हो सकता है आपके दोस्त के ज़रिए, किसी दोस्त के ज़रिए आपको ये चीज़ें सुनने को मिले। एंड कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल आ सकते हैं मैरिज से रिलेटेड। ओके, ये देखिए मैंने कहा प्रपोज़ल आ सकते हैं, मैसेज आ गया। तो हो सकता है कुछ लोगों की अगर बातें नहीं हो रही हैं तो आप लोगों की बातें होने लगे, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का आपके इन पर्सन के साथ जो भी चीज़ें थी आप लोग लेट गो करके फिर से आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो जाए इन 15 डेज़ में। ओके, कुछ लोगों के लिए ये टाइम हो सकता है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस रीडिंग से हो सकता है कुछ लोगों के लिए 4 डेज़ का टाइम हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली गाइज, स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो 15 to 1 मंथ्स भी ये हो सकता है। एंड 8 डेज़, 1 वीक भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। ओके, सो ओवरऑल मैं कंक्लूज़न देख लेती हूँ आप लोगों का। ओवरऑल मदर यूनिवर्स क्या आपको बताना चाह रही है। ओके, टॉरस साइन, अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो आपकी ये जो भी एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आई डोंट नो, लेकिन मैं आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपने ही ये एक्शन लिया है। ये देखिए किस तरीके से कार्ड आपके पास जाके फ्लिप हुआ। तो शायद मैं बता रही हूँ ना, ये जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में जो भी सेपरेशन मोड है ना कहीं मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीद लग रही है मुझे, जो चीज़ें फील हो रही हैं वो आपके साइड से ज़्यादा एक्शन लिया गया है इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेज का। आपके पर्सन अगर लिया होगा कुछ लोगों का, तो आप ये उन लोगों के साथ हुआ होगा जिन लोगों के घर में जो ऐसी कंडीशन है कि शायद आपकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है आपके इन पर्सन को। शायद हो सकता है कि ये काफ़ी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके घर वाले बोल रहे होंगे कि नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग को पता है, हमें लाइफ का ज़्यादा तजुर्बा है कि लाइफ में क्या होगा। ओके, आपके लिए कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पे अंडरटेक कार्ड है स्ट्रेंथ। सो मैं इस कार्ड को यहाँ रखती हूँ और देख लेते हैं। ओह, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं तीनों कार्ड्स क्या हैं। यहाँ पे है दी चैरियट। ओके, यहाँ पर है दी फूल एंड यहाँ पर है दी मून। यस, फाइन। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कोई बहुत बड़ी अचानक से एक बदलाव होगी और ये बदलाव अचानक से होगी आपकी लाइफ में, अचानक से। ओके, और ये जो भी बदलाव होगा हर एक चीज़ बदल के रख देगा। एक नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कुछ जो सिंगल हैं अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए नया रिलेशनशिप आ सकता है, कोई नए पर्सन आ सकते हैं, नया प्रपोज़ल आ सकता है। आप लोगों के लिए हो सकता है आपकी मदर के तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगे, आपकी मदर आपको कोई गिफ्ट दे दें, या फिर आपकी मदर की तरफ से इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। और कोई ना कोई एक बहुत सीनियर सिटीज़न या आपका फ्रेंड भी हो सकता है उसे लाइफ का बहुत अच्छा तजुर्बा हो, वो आपको शायद कुछ ऐसा राय मशवरा देगा कि आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि गाइज़, ये रीडिंग बहुत ही मुझे पता नहीं क्यों पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। जो भी कुछ आपने एक्शन लिया है शायद आपने खुद से नहीं लिया है। कई बार आप काफ़ी ऐसे उतार चढ़ाव आपने देखा, काफ़ी टाइम हो सकता है आप लोगों का ये रिलेशनशिप रहा होगा और इस वजह से आपने ये एक्शन लिया है। और ये मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैरिड है, नहीं गाइज़, ये जो रीडिंग है ना ये सभी के लिए है। मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये सभी के लिए रीडिंग है। ओके, तो ये थी हाफ एंड जून, एंड ऑफ जून का आपका लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।